क्या बात है यार, आप तो डे 38 में भी वापस आ चुके हो। आज कस्टम एरर्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपकी अपनी एक पाइथन एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर एक्शन पर थ्रो कर दो आप एक एरर, तो वो किस तरह करोगे। आप रेस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो और कस्टम एरर्स थ्रो कर सकते हो। बताता हूँ आप लोग को इस वीडियो में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार कभी कभी क्या होता है, कस्टम एरर्स को हम लोग को रेस करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक रैपल बना रखी है आप लोगों के लिए, और यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करूँगा, रैपल के साथ साथ एक फाइल खोलूँगा, पाइथन फाइल, ताकि मैं आपको एक्शन में दिखा सकूँ कि किस तरह से ये सारे काम किए जाते हैं। तो मैं ज़रा इसको क्लोज़ करूँगा और यहाँ पर मैं main.py खोलूँगा। कहाँ गई मेरी main.py, ये रही। और इसको मैं ज़रा यहाँ पर कस्टम एरर रेस करके आप लोग को दिखाऊंगा। अब देखो क्या होता है, जब भी आपका प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, कोई इश्यू आ जाता है किसी भी तरह का, तब एरर आता है। लेकिन आप खुद से भी तो एरर रेस कर सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि यार मैं परेशानी क्यों क्रिएट करूंगा, मैं एरर क्यों रेस करूंगा। तो यार एरर रेस करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होगा ताकि प्रोग्राम रुक जाए और आगे कुछ और अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़रा कंसोल को यहाँ खड़ा कर देता हूँ साइड में, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा a इज इक्वल टू इंट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, और मैं लिखूंगा एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 5 and 9। मान लो मैंने ऐसा बोला, ठीक है, मैंने मतलब यूज़र को बोल रखा है कि भाई 5 और 9 के बीच में ही वैल्यू को एंटर करना है। तो मैं यहीं के यहीं कह दूंगा कि इफ़ a इज़ लेस देन 5 एंड, या फिर और मैं कहूँगा यहाँ पर और a इज़ ग्रेटर देन 9। तब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं सिंपली कहूँगा कि यार रेज वैल्यू एरर, और मैं यहाँ पर कहूँगा वैल्यू शुड बी बिटवीन 5 and 9, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह का काम करूँगा। और ये करने का फ़ायदा क्या होगा, ये करने का फ़ायदा सिंपली ये होगा कि यार मैं नहीं चाहता कि आगे कुछ भी प्रोग्राम चले मेरा। और यहाँ पर यार देखो जावास्क्रिप्ट नहीं है भाई, ये मैंने बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट लिखी है आज, तो हाथ पे चढ़ गई जावास्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पर एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 5 and 9 यहाँ पर है। मान लो मैं करता हूँ यहाँ पर 2, मैंने एंटर मारा, एरर आ गया। मतलब मैं कभी कभी चाहूँगा कि देखो एरर क्या है, एरर्स अच्छे हैं, जैसे दाग अच्छे हैं, सुना होगा आपने सर्फ एक्सेल का ऐड, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, उसी तरह से एरर्स भी अच्छे हैं, ठीक है। एरर्स क्यों अच्छे हैं, क्योंकि हो सकता है कि एरर यहाँ पर हो और दिक्कत आपको आ रही है लाइन नंबर 5 के एरर की वजह से, आपको दिक्कत आ रही है लाइन नंबर 12 पर। आप क्यों चाहोगे कि आप लाइन नंबर 12 पे, मतलब 12 तक जा ही क्यों रहा है प्रोग्राम हमारा, मैं यहीं पर रोक सकता हूँ ना। तो जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं, अच्छे कोडर्स होते हैं, वो वहीं पर रोक देते हैं। जैसे शक्तिमान रोक देते हैं ना, ठहरो, उसी तरह से यहाँ पर मैंने कह दिया ठहरो, ये वैल्यू एरर है, क्योंकि तुमने जो वैल्यू एंटर करी है वो 5 और 9 के बीच में नहीं है। 5 और 9 के बीच में अगर होगी वैल्यू, तब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसा समझ लो कि आपसे किसी ने कह दिया, मान लो मम्मी ने कह दिया कि ये लो यार मैंने समोसे बनाए, जाके मौसी के घर पे दे आओ। अब आपको मान लो मम्मी देती हैं समोसों की बजाय, गलती से मम्मी पकड़ा देती हैं आपको सब्जी की थैली, ठीक है। आप देखते हैं तो आप क्यों लेकर जाओगे, आप रास्ते में देख लेते हैं कि अरे तो मम्मी ने गलती से सब्जी दे दी, तो आप लेकर जाओगे क्या, नहीं लेकर जाओगे ना, ऑब्वियसली वहीं पर रुक जाओगे। इसी तरह से आपका प्रोग्राम भी रुक जाना चाहिए वहीं पर, क्योंकि अगर कोई गलत चीज़ हो गई है, अनएक्सपेक्टेड हो गया है, तो आप नहीं चाहोगे कि कंटिन्यू किया जाए उसके साथ। आई होप दैट मेक सेंस। अब कुछ एरर्स हैं जो कि पाइथन बिल्ट इन थ्रो कर देता है, मतलब वो चीज़ पाइथन आपको हैंडल करके देता ही देता है। जैसे कि अगर मान लो आपने यहाँ पर कुछ ऐसे किया, इंट ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, और मान लो आपने यहीं पर लिख दिया कि यार हैरी, मतलब पूछा जा रहा है वैल्यू बिटवीन 5 and 9, आपने कह दिया हैरी, तो यहीं पर रोक देगा पाइथन आपको अपने आप। लेकिन पाइथन को ये कैसे पता चलेगा आपको 5 और 9 के बीच में वैल्यू चाहिए, वो तो नहीं पता लगा सकता ना पाइथन। तो 5 और 9 के बीच में वैल्यू आपको चाहिए, ये अपने प्रोग्राम को इस गलती से रोकने के लिए आपको कस्टम एरर रेस करना पड़ेगा। तो यही होता है, और यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इन पाइथन वी कैन रेस कस्टम एरर्स बाय यूजिंग द रेस कीवर्ड। हम रेस कीवर्ड का इस्तेमाल करके कस्टम एरर्स को रेस कर सकते हैं। इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल वी लर्नड अबाउट डिफरेंट बिल्ट इन एक्सेप्शंस इन पाइथन एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैंडल एक्सेप्शंस। भाई एक्सेप्शन को हैंडल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गलती हो जाती है, मतलब मान लो आपने कोई सिंटेक्स एरर कर दिया, तो आप लोग चाहोगे कि आप उसको हैंडल करो ताकि नीचे की चीज़ चल जाए। और उसका अगर उल्टा बात करूं मैं, यानी कि अदर वे राउंड में, एक और अगर आपसे बात कहूँ, एक और केस आपको दूं कि यार आपने एक प्रोग्राम लिखा है, आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ हो प्रोग्राम के दौरान, वो नहीं होती है,
यूजर ने कहा नहीं करता मैं 5 और 9 के बीच में, आप वहीं पर रोक दो। आप कहोगे कि भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, 5 और 9 के बीच में करनी पड़ेगी वैल्यू एंटर, वरना मैं एरर दूंगा। प्रोग्रामर कहता है पाइथन तो पाइथन रहा, मैं रोकूंगा तुमको, मैं दे दूंगा एरर यहीं पर, रुक जाओ लाइन नंबर 4 पर ही। तुम्हारी मजाल कैसे हो गई, तुमने जो है 5 और 9 से के बाहर नंबर जो है एंटर किया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो दो चीज़ें हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तो है कि अगर एरर आ जाता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ से, जैसे कि डेटा मंगा रहे हैं सर्वर से या फिर कुछ भी कर रहे हैं, अगर एरर आ जाता है तब उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। क्योंकि यार अगर मान लो मेरा प्रोग्राम लिखा है जो कि एक सर्वर से डेटा लेकर आ रहा है, अब मान लो सर्वर में आग लग जाती है तो डेटा तो आ नहीं सकता। अब डेटा क्योंकि आ नहीं सकता, इसीलिए आप लोगों को उस एरर को वहीं पर हैंडल करना होगा, अपने प्रोग्राम को वहीं पर रोकना होगा। क्योंकि यार डेटा तो आ नहीं सकता, तो आगे डेटा प्रोसेसिंग का प्रोग्राम चलाने का क्या पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है। तो वहीं पर हम प्रोग्राम को रोकना चाहेंगे। ये सिक्के का एक पहलू हो गया। सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो ये है कि मान लो कि आपने प्रोग्राम लिखा है, यूज़र ने कुछ इनपुट दिया, यूज़र ने दे दिया गलत इनपुट, तो यूज़र ने क्योंकि गलत इनपुट दे दिया, वहीं पर एरर रेज कर दो ताकि प्रोग्राम रुक जाए। एक जगह पर हम प्रोग्राम को रुकने से बचा रहे हैं, यानी कि एरर आए तो जो है उतने पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, यानी कि एरर को हैंडल कर लो और आगे बढ़ जाओ। एक है कि हम जानबूझ के एरर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई एरर दो इसको क्योंकि इसने गलत वैल्यू डाली है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक है हैंडलिंग एरर, रेजिंग कस्टम एरर। तो ये था रेजिंग कस्टम एरर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गई। अब एक और चीज़ होती है जिसको आप लोग सोचकर मैं चाहूँगा ओवरवेल्म ना हो, क्योंकि ये शायद आपको ओवरवेल्म कर दे शायद, ठीक है, बट मैं आपको फिर भी बताऊँगा। डिफाइनिंग कस्टम एक्सेप्शंस। देखो अगर हम अभी यहाँ पर देखो वैल्यू एरर रेस कर सकते हैं, हम लोग सिंटैक्स एरर रेस कर सकते हैं, हम लोग मेमोरी एरर रेस कर सकते हैं, और कौन कौन से रेस कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिख दो, पाइथन एरर क्लासेस, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर बिल्ट इन एक्सेप्शन जो है उनकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब ये सारे जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं इनको पढ़ के रेस कर सकते हो। फ्लोटिंग पॉइंट एरर है, और फिर आपका इंपोर्ट एरर है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर है, इंडेक्स एरर, की एरर, और भी मेमोरी एरर भी आ गया। देखो मैंने अभी बोला था, ठीक है। मेमोरी एरर तब आएगा जब आप लोग डेटा एनालिटिक्स थोड़ी बहुत करोगे और आप लोग जो है बहुत सारा डेटा लोड कर लोगे रैम में, रैम कम पड़ जाएगी, फिर उसके बाद आपको आएगा, ठीक है। ये कभी कभी गलती की वजह से भी आता है, क्योंकि अगर आपने मान लो TBs ऑफ डेटा लोड करने का कमांड इशू कर दिया तो कितनी भी रैम हो आपकी आ जाएगा मेमोरी एरर। मेरे को 250 GB के सर्वर पे मेमोरी एरर आया हुआ है, ठीक है, हाँ आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब मैं कहता हूँ डिफाइनिंग कस्टम एक्सेप्शंस, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं यार कस्टम एक्सेप्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एक नई क्लास बना के। अब आप लोग कहोगे यार क्लास तो बताया नहीं क्या होता है, ये क्या कर रहे हो। तो यार देखो बात कुछ ऐसी है कि मैं जस्ट आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं कर सकते। मान लो मैं चाहता हूँ कि हैरी इज़ एंग्री एरर, मान लो एक बात है, ठीक है। मान लो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है कि भाई हैरी एंग्री है अभी, तो प्रोग्राम नहीं चलेगा आगे, ठीक है। चलो ये तो मैंने बहुत ही फनी सा एग्जांपल दे दिया, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। मान लो कि सर्वर इज़ ऑफ एरर, मैं ये एरर बनाना चाहता हूँ खुद से। मान लो किसी ने डेटा सेंटर पे सर्वर ऑफ कर रखा है या पावर नहीं आ रही सर्वर पे, मान लो ऐसा कुछ है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने प्रोग्राम में रेज कर दूँ ये एरर। ये एक एरर होगा मेरे लिए, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एरर होगा कि सर्वर इज़ ऑफ एरर। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक कस्टम एरर से इसको इम्पोर्ट करते हुए, इनहेरिट करते हुए, इनफैक्ट इनहेरिटेंस में आपको बताऊंगा क्या होता है कि एक क्लास है जो हमारी बेस एरर वाली क्लास है, उससे हम शुरू करते हुए एक नई क्लास बनाएंगे। मैं कह रहा था ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन अभी लगेगा, क्लासेस बता दूंगा तो नहीं लगेगा। हम एक नया एरर बनाएंगे, एक नई एरर क्लास बनाएंगे, उसमें अलग अलग चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद ये हमारा एक नया तरह का एरर बन जाएगा। तो हम इस तरह का एरर रेज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हम इस तरह का एरर रेज कर सकते हैं, और हम इस तरह का ये जो मैसेजेस हैं ये वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इस तरह से आप लोग कस्टम एरर बना सकते हो, कस्टम एक्सेप्शंस बना सकते हो। दिस इज यूजफुल बिकॉज समटाइम्स यू माइट वांट टू डू समथिंग विद अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज रेज्ड। फॉर एग्जांपल सेंडिंग एन एरर, ये तो खैर मैंने इस पूरी बात के लिए लिखा है कि रेजिंग कस्टम एरर क्यों इंपॉर्टेंट है, बट आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई और आप लोग कस्टम एरर सब लोग रेज कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एक क्विक क्विज आप लोग करो। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया था कि 5 और 9 के बीच में अगर हमारा इनपुट है तो एरर रेज होता है। अब यहाँ पर मान लो यूज़र ने लिखा क्विट, QUIT क्विट, तब ये एरर नहीं आना चाहिए। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, बिल्कुल इसको रीराइट करना है। अगर यूज़र ने लिखा QUIT स्मॉल लेटर्स में, तब ये एरर नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग डाल दी जो कि इंटीजर नहीं है, तब यूज़र को एरर मिलना चाहिए। तो क्या आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो मेरे लिए? रैपलेट के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि रैपल बनाकर। देखो आलस जो है
किसी को भी लग सकता है, ठीक है, आलस से लड़ना पड़ता है। और रैपल बना लो, देखो मतलब यू विल नेवर रिग्रेट इट, बना लो रैपल, ठीक है। आप लोग इनफैक्ट खुश हो गए कि यार मैंने रैपल बनाई तो मेरी प्रैक्टिस हुई। बनाकर कमेंट सेक्शन में मुझे दो, ठीक है, मुझे दिखाओ, रैपलेट के कमेंट सेक्शन में देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। क्योंकि रैपलेट पे आते आते लोगों को टाइम लगेगा, आलस आएगा, तो कुछ लोग फिल्टर हो जाएंगे, तो बहुत कम लोग होंगे जो कि रैपल बनाएंगे इस चीज़ की, और मैं देखना पसंद करूँगा, ठीक है। मैं उन लोगों की रैपल को देखना पसंद करूँगा जिन्होंने बनाई है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट, तो इसको जरूर एक्सेस करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।